अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैं डार्क साइकोलॉजी की आपसे शेयर करता चलूँ। वो किसी के ऊपर लग भी रही होगी। और इस टेक्निक में अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपके पीछे पागल हो जाए, यानी कि आपके लिए एडिक्टेड हो जाए, तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये पॉजिटिवली भी टेक्निक यूज की जा सकती है। यूजुअली ज्यादातर जो है टेक्निक्स डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेटिव होती हैं, जो बड़े फायदे के लिए यूज करनी चाहिए, एथिकली यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आपकी नीयत ठीक है, अगर आप किसी को चाहते हैं कि आपके पीछे कोई आए, या आप एक एक रियल इफेक्शन है आपकी, तो आप चाहते हैं कि वो आपको फॉलो करे, ठीक है, तो ये डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल करें, जिसको हम इंटरमिटेंट री कहते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी कभी, री का मतलब रिवार्ड देना। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें थोड़ा बहुत इसकी मिलती जुलती टेक्निक है लव बॉम्बिंग के साथ। अब इसमें होता क्या है कि इंटरमिटेंट री में ये होता है कि आप जब किसी को मिलते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्शन आप शो करें, बहुत ज्यादा रिवार्ड दें। यानी कि वो रिवार्ड किसी भी शक्ल में हो सकता है, आपकी अच्छी कंपनी हो सकती है, आप उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं, आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, एक दफा दें। हाँ, वो डिपेंड करता है उस पर्सन के मुताबिक रिवार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा जनाब कोस्टा कॉफी डिजर्व करता है और आप उसको ढाबे की चाय पे ला रहे हैं, तो वो उसके लिए री नहीं होगी। ये आपने पहले असेस भी करना है कि किस बंदे को आपने कैसा रिवार्ड देना है। रिवार्ड की असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस चीज को रिवार्ड समझे। क्योंकि जब तक वो रिवार्ड नहीं होगा ना, उसका रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट एक्टिवेट नहीं होगा, जिससे वो डोपामिन रिलीज होती। तो आपने एक टाइम मिले उसको, उसके मुताबिक आप रिवार्ड दें। जब आप रिवार्ड दें तो साइड पे हो जाए, थोड़ा सा आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। उससे होता क्या, जब आप रिवार्ड देंगे ना, तो उसका डोपामीन रिलीज होगा, उसको प्लेयर मिलेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही उसका डोपामीन रिलीज होगा, ज्यादा होगा, जैसे आप उससे दूर होंगे, डोपामीन अगेन कम हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। और जब अपनी जगह पे आएगा तो उसके लिए पता क्या फीलिंग होगी, एक क्रेविंग फील होगी उसके लिए। क्योंकि वो चाह रहा होगा कि आपसे मिले। जब आपसे मिलने के लिए वो एंटीसिपेट होता है, यानी कि एक्साइटेड होता है। तो रिवार्ड सिस्टम की एक खूबी ये भी है, जो ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम ये है कि उसकी खूबी यही भी है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं तो एक्साइटमेंट से भी डोपामिन रिलीज होता है। यानी कि व्हेन यू आर होपिंग, ठीक है, चाहे वो रैंडमली आप होप कर रहे होते हैं कि वो दोबारा आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट री का मतलब ये है कि वो रैंडमली बार बार आपको रिवार्ड देता है, लेकिन वो बता के नहीं दे रहा। ठीक है ना, एक दफा दिया, लेकिन आपके जहन में है कि उसने दोबारा आना है। जब तक वो नहीं आता, आपका जो रिवार्ड सिस्टम वो एक्टिव होता है, और उस एक्साइटमेंट के अंदर आपको अच्छी फीलिंग आती। ठीक है, जैसे एक हद से ज्यादा वो आपसे आइसोलेट होता है, तो क्या होता है कि आपके अंदर एक क्रेविंग डेवलप होती, डोपामीन का लेवल कम है, और आपको क्रेविंग फील होगी, और वो बंदा आपके पीछे पीछे होगा। ठीक है, आपके पीछे, यानी कि आप ऐसे ही, इसको मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि इंग्लिश का प्रोवर्ब है जिसे हम कहते हैं डैंगलिंग द कैरेट। यानी कि जिस आपने देखा होगा ना कि वो एनिमल के सामने ऐसे कैरेट बांधी होती है, तो वो जैसे ही कैरेट की तरफ जाता है, कैरेट आगे चली जाती। तो वो आपके पीछे, यानी कि इंटरमीडिएट री डार्क साइकोलॉजी की वो टेक्निक है जो एक डैंगलिंग द कैरेट के इक्विवेलेंट है। तो वो आपके बंदा पीछे पीछे होगा। ठीक है, और क्या होगा कि जब आप दोबारा उसको मिलेंगे और वैसे ही मिलेंगे, और उसकी री बहुत बढ़ेगी, उसका लेवल और बढ़ जाएगा। अगली दफा, नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब आप ये करेंगे, तो उसकी जो एडिक्शन है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ऐसे ही है जैसे आप, मैं देखिए, ये टेक्निक आपके रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। यानी कि आप उस बंदे के बगैर रह ही नहीं सकते। यानी कि ऐसे ही होता ना जैसे नशा है। क्योंकि हर वो चीज जो आपके रिवार्ड सिस्टम को नॉक करती है, वो नशे से कम नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आपका किसी को वो रिवार्ड देना नशे से कम नहीं। वो चाहे नशा किसी भी चीज का हो, चाहे कोकेन का हो, अल्कोहल का हो, ये आपकी जो स्ट्रेटजी है इसका हो। क्योंकि ब्रेन जो है ना, ब्रेन ब्रेन को नहीं पता होता कि वो कोकेन ले रहा है, ब्रेन को नहीं पता होता वो अल्कोहल ले रहा है।
ब्रेन को नहीं पता कि कोई इसको डार्क साइकोलॉजी से रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। मकसद ये है कि रिवार्ड सिस्टम जिस चीज से एक्टिवेट होगा वो एक नशा है। तो अगर आप इस टेक्निक से किसी का रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट की बजाय मैं कहता हूं हाईजैक कर लेते हैं। अगर आपने किसी का रिवार्ड सिस्टम हाईजैक कर लिया तो आपके पीछे पागल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको को फॉलो करे, आपके पीछे आए, ठीक है, जाहिर है आप एक अच्छे मकसद के लिए चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये वाला जो काम जो है वो जरूर, ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, एक अलहदा बात है लोग इसको गलत मकासद के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपके ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही तो इसको आप कॉन्शियसली फोकस करेंगे, क्या आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे, क्या इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इवन सिर्फ अवेयरनेस भी आपके अंदर हो ना, तो आप इस चीज से बच भी सकते हैं कि जो नेगेटिव साइड है ना डार्क साइकोलॉजी की या इस टेक्निक की, आप उससे बच भी सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि इस टेक्निक को एथिकली कहाँ यूज करना है, या हो रही है तो वो सही हो रही है, ठीक है, या सिर्फ मैनिपुलेशन है। तो इट्स अप टू यू, आपने इसको देखना है। हाँ, अगर आप इसको एथिकली यूज कर रहे हैं तो दैट इज ग्रेट, आप इसको यूज करें। और जिनके ऊपर हो रही है तो वो आप उसको कॉन्शियसली अवेयर हों कि लाइक ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दिस टेक्निक प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।